हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज के इस जीके क्लास में हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग। 5 ईयर प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से 5 ईयर प्लान्स थे। कहने को 5 ईयर प्लान्स है बट इसमें बहुत सारे प्लान्स हैं और प्लान्स के बीच में कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें भी एडिशनल होती रहती थी। जैसे प्लान कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो बीच में प्लान के लिए प्लान हॉलीडेज डिक्लेयर कर देते थे। तो वो कब से लेके कब तक के थे और 5 ईयर प्लान्स के अंदर किसने उसको ऑपरेट किया और क्या क्या चीज़ें थी, तो वो सारा यहाँ पर आपको पढ़ना है फॉर योर एसएससी एग्जाम्स। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ द इकोनॉमिक प्लानिंग से। यहाँ पे मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इसके अंदर ये बोला जा रहा है यहाँ पे इट मीन्स मेकिंग अ प्लान फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या है, कुछ प्लानिंग्स हैं। लाइक रिड्यूसिंग द पॉवर्टी, गरीबी को कम करना, इम्प्रूविंग द जॉब्स, इंक्रीजिंग द फूड एंड मेकिंग श्योर एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री ग्रोस, कि हर कंट्री का पार्ट क्या हो, बढ़े, ग्रोथ हो उसमें। When did it start? अब ये स्टार्ट कब से होता है, जो 5 ईयर प्लान्स हैं ये कब से शुरू होते हैं। In 1938 द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC फॉर्म द नेशनल प्लानिंग कमेटी। तो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि 1938 के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसने फॉर्म करी किसको, नेशनल प्लानिंग कमेटी को। जवाहरलाल नेहरू वॉज मेड द चेयरमैन, और इसके जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनको क्या बना दिया गया, इसके चेयरमैन बना दिए गए इस वाली कमेटी के। This was before independence and it showed that the Indian leaders were already thinking about how to develop the country। मतलब ये दिखा रहा है कि इंडियन लीडर्स पहले से ही थे कि उनको कंट्री को किस तरीके से डेवलप करना है, वो इसमें एंगेज थे। Now why was planning needed? अब ये जो प्लानिंग हो रही थी, ये जो प्लानिंग बन रही थी, ये क्यों नीडेड थी, इसकी नीड क्यों है। फॉर मोर देन 200 ईयर्स, मतलब 200 साल से ज़्यादा द ब्रिटिश रूल इंडिया एंड लूटेड आवर रिसोर्सेज। When they left in 1947 इंडिया हैड, कि मतलब जब वो यहाँ से गए, ब्रिटिशर्स गए, तो इंडिया के पास क्या क्या था। पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, शॉर्टेज ऑफ फूड थी, फूड की बहुत शॉर्टेज थी, पुअर हेल्थ केयर था, इंडस्ट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, काफ़ी ज़्यादा लो थी जब ब्रिटिशर्स गए। सो इंडियन लीडर्स बिलीव दैट प्लान डेवलपमेंट वुड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो जो इंडियन लीडर्स हैं उनको ये लगा कि जो प्लानिंग है, जो प्लान डेवलपमेंट है, इसमें क्या होगा, ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये इनको क्या करेगा, इनको सॉल्व कर देगा। अर्ली प्लान्स बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले के प्लान्स। मैनी आइडियाज केम बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले ही बहुत सारे आइडियाज क्या होने लगे, आने लगे। जैसे कि बॉम्बे प्लान बाय इंडस्ट्रियलिस्ट था, ये गांधीयन प्लान बेस्ड ऑन रूरल इकोनॉमी के ऊपर गांधीयन प्लान बेस्ड था। बट दीज वर नेवर अप्लाइड इन रियल लाइफ, दे स्टेड ओनली ऑन पेपर। तो इंडिपेंडेंस से पहले वाले आइडियाज आ चुके थे बट इनको अप्लाई नहीं किया गया, ये सिर्फ ऐसे ही पेपर्स पे रह गए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि पहले से ये आइडियाज आने शुरू हो गए थे। What happened after independence? India created the planning commission in 1950। इंडिया ने क्या किया, इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग कमीशन को क्रिएट किया 1950 में। Started the first 5 year plan in 1951। और फिर क्या किया गया, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे वो शुरू हो गए कब से, 1951 से स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रॉम 1951 टू 2017 इंडिया यूज्ड अ 5 ईयर प्लान मॉडल फॉर डेवलपमेंट। 2017 में दीज प्लान्स वर स्टॉप्ड, और फिर इन प्लान्स को स्टॉप कर दिया गया। एंड इंस्टेड द गवर्नमेंट स्टार्टेड अ न्यू सिस्टम कॉल्ड द 3 ईयर एक्शन एजेंडा बाय नीति आयोग विच रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। पहले तो 1950 में प्लानिंग कमीशन बन जाती है बट प्लानिंग कमीशन को भी रिप्लेस कर दिया जाता है किससे बाद में, नीति आयोग से प्लानिंग कमीशन को फिर रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन बहुत ही ज़्यादा ओल्ड तरीके के रूल्स एंड सारी डेवलपमेंट की चीज़ें और बहुत धीरे धीरे काम करता था। तो उसको भी रिप्लेस कर देते हैं बाद में किससे, नीति आयोग से। जो कब रिप्लेस हुआ था, नीति आयोग से कब रिप्लेस हुई है प्लानिंग कमीशन, 70 अब का। आपको तो मैंने पढ़ाया है इसमें प्रारंभ क्लास में, सैटरडे 17 तो नहीं है। रिंकू एनी आइडिया? हाँ जी 15 में रिप्लेस हुई है प्लानिंग कमीशन नीति आयोग से। आपको भी तो पढ़ाया था। ओ नो मैम, जब प्रारंभ में आते थे सैटरडे को 4 बजे, हाँ पढ़ा है ना। चलो
पे आते हैं वापस। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया मीन्स मेकिंग अ स्टेप बाय स्टेप प्लान टू इम्प्रूव द कंट्रीज इकोनॉमी। कंट्री की इकोनॉमी को इम्प्रूव कर रहा है। स्टार्टेड इन 1938 विद नेशनल प्लानिंग कमेटी बाय JL नेहरू। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया फेस मेनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, वही वाली चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। इंडिया मेड 12 5-year plans from 1951 to 2017। ये ध्यान रखना 1951 to 2017 के मेन है। These were replaced by नीति आयोग 3-year action agenda planning helped in India grow solve major economic issues। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब ये जो प्लानिंग कमीशन से पहले कुछ इकोनॉमिक प्लानिंग्स वगैरह यहाँ पे हुई थी, तो वो लिखा है देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस आर गिवन बिलो। जैसे कि डेमोक्रेटिक प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट। ये क्या है? डेमोक्रेटिक प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग इज डन बाय पीपल सिलेक्टेड लीडर्स, कि जिन्होंने मतलब जो जनता ने जिनको इलेक्ट किया है पीपल को, वो लोग प्लानिंग करेंगे। इंडिया फॉलो दिस टाइप, प्लानिंग इज डन बाय पीपल सिलेक्टेड लीडर्स। ये हो गई डेमोक्रेटिक प्लानिंग में, नेम से भी पता चल रहा है डेमोक्रेटिक है, जो जनता चुनेगी वही काम करेगा। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, सेंटर सेट्स बिग गोल, अब जो सेंटर हैं बड़े बड़े वही सेट करेंगे बिग गोल्स के लिए, बट स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट आर फ्री टू प्लान हाउ टू अचीव देम, यूज देम। फ्रांस यूके इट इज एफिशिएंट। तो जो बड़े वाले कंट्रीज हैं, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, उनके अंदर ये चीज़ यूज होती है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की। जो बड़े सेंटर होते हैं वो गोल्स को क्रिएट करते हैं। प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट्स, गवर्नमेंट एनकरेजेस प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट एनकरेज करती है किसको? प्राइवेट कंपनीज को, टू इन्वेस्ट बाय गिविंग बेनिफिट्स लाइक टैक्स कट्स और लोन। इट इज स्लो बट हेल्पफुल, काफ़ी स्लो है क्योंकि इसने क्या करी है, प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे वर्क करी है, तो स्लो है और बट हेल्पफुल तो है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग आपको गिवन है। तो बस ये 3 की डेफिनेशन जो है इनको आप लर्न कर लेना, ये लिखना होगा। प्लानिंग कमीशन एंड देयर 5-year plans। It started in 1950 with Nehru as chairman. It made plans to use resources wisely and solve problem like poverty. And 1951 में शुरू हो जाते हैं। 12 plans रहते हैं, कब तक? 2017 तक। समरी ऑफ 5-year plans यहाँ पे गिवन है कि इनके समरी पीरियड क्या है। जैसे कि प्लान की बात करें तो फर्स्ट 5-year प्लान रहा 1951 से लेकर 56 तक, जिसमें टारगेटेड ग्रोथ थी इतनी 2.10% की, बट एक्चुअल ग्रोथ हुई थी ज़्यादा इसमें। देन सेकेंड 5-year प्लान ये रहा 56 to 61 में। देन यहाँ पे गिवन है टारगेटेड ग्रोथ और एक्चुअल ग्रोथ। तो ये वाला जो डेटा है, वाले जो रेशियोज है, आपको एग्जैक्टली तो लर्न नहीं करना है कि इतनी टारगेट ग्रोथ थी बट इतना था, बट ये जो लास्ट वाले कुछ हैं यहाँ से आप लर्न कर लेना। 8 से लेकर लास्ट 12 5-year प्लान तक के ये आप लर्न कर लेना। यहाँ पे गिवन नहीं है ये 2012-17 का, बट ये 6.65% करके ये इतना है, तो इतना आप लिख के इसको नोट कर लेना। यहाँ पे गिवन नहीं है, ये डैश लगा हुआ है बट डैश नहीं है। तो लास्ट वाले जो लास्ट के ईयर्स के इनको लर्न करना होगा और इस रेशियो को ध्यान रखना है। ये एज एन एक समरी चार्ट गिवन है हमें। अब आते हैं लिस्ट ऑफ 5-year प्लान्स पे, मतलब डिटेल्स यहाँ पे गिवन है कि क्या क्या यहाँ पर लिस्ट है। जैसे कि सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, वी शैल डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द 12 5-year प्लान्स इन इंडिया वन बाय वन। फर्स्ट 5-year प्लान 1951 to 1956 यहाँ पे गिवन है, ईयर कब से कब तक था, 51 to 56। ग्रोथ रेट यहाँ पे गिवन है, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ 3.6 वाज अचीव अगेंस्ट द टारगेटेड ग्रोथ ऑफ 2.1। 2.1 की ग्रोथ थी बट अचीव कितनी थी, 3.6। टारगेट यहाँ पे आपको गिवन है और मेन फीचर यहाँ पे लिखे हुए हैं, दिस प्लान इज यूज्ड बाय द हेरोड-डोमर मॉडल। ये जो मॉडल का नेम है ये ध्यान रखना, इसमें भी ये वाला मॉडल आएगा। देन सेकंड में भी इसी वाले मॉडल का यहाँ पे नेम यूज हो रहा है, तो ये नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। मेन फोकस वॉज ऑन फार्मिंग, जॉब, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड इम्प्रूविंग पावर एंड ट्रांसपोर्ट। तो मेन फोकस किस पर था इसमें, फार्मिंग पर, जॉब्स पर, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी एंड इम्प्रूविंग द पावर एंड ट्रांसपोर्ट। तो हर एक 5-year प्लान के अंदर आपको कुछ ऐसा फीचर देखने को मिलेगा जिसमें कुछ लिखा होगा कि ये चीज़ जो ये वाला ईयर का प्लान था ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें क्या चीज़ है। तो इसको तो आपको प्रॉपर एज इट इज लर्न करना होगा। जो 3 लाइन्स गिवन है, goals like food shelf sufficiency, help refugees and stable prices were partly achieved. 5 IITs were also started in this plan। तो ये ध्यान रखना 5 IITs कौन से प्लान के अंदर शुरू हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसी प्लान के अंदर शुरू हुई थी फर्स्ट 5-year प्लान के अंदर। तो क्या क्या लर्न करने के लिए है इसमें, एक तो फर्स्ट दिस नेम, देन ये इनका पूरा पीरियड ध्यान रखना है, और जो मेन फीचर वाली लाइन गिवन है 3 और 4 लाइन समथिंग ही है हर में, तो ये आपको प्रॉपर एज इट इज लर्न करना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेकेंड 5 ईयर प्लान की अगर बात करें, टारगेट वॉज 4.5%, बट एक्चुअल ग्रोथ 4.3%, तो ऑलमोस्ट कवर हो गया था। लाइक द फर्स्ट प्लान के जैसे ही यहाँ पर भी सेम उसी मॉडल का यहाँ पर भी यूज होता है। इट वॉज मेड बाय पीसी महालनोबिस, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड द महालनोबिस प्लान। ये इनका नेम है, ये ध्यान रखना। द मेन फोकस वॉज ऑन हेवी इंडस्ट्रीज, जॉब्स, इंक्रीजिंग इनकम। तो जो कीवर्ड्स गिवन है ना, हेवी इंडस्ट्री, जॉब, इंक्रीजिंग इनकम, पॉवर्टी, ये सब ध्यान रखना कि ये कौन कौन से इसके अंदर आ रहे हैं। ड्यू टू लेस फॉरेन एक्सचेंज द प्लान couldn't be fully completed, ये वाला प्लान फुली कंप्लीट नहीं हो पाया था। द 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी एम टू बिल्ड अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, और जो 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसने ये एम किया था कि वो बिल्ड करेगी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी को, एक पूरा वो बिल्डअप करेगी। तो ये पूरा सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर है। ये ध्यान रखना कि ये पूरा किस पर बेस था, मेन फोकस था हेवी इंडस्ट्रीज पर, जॉब्स पर और इनकम को इंक्रीज करने पर, बट ड्यू टू लेस फॉरेन एक्सचेंज ये वाला प्लान पूरा नहीं हो पाता अच्छे से। थर्ड 5 ईयर प्लान इज 1961 to 1966। Growth rate, India completely failed to achieve its target growth of 5.6%. Actual growth stood at mere 2.8% only. तो growth rate काफ़ी था 5.6, but achieve नहीं हो पाया बिल्कुल भी। The plan aimed to make India self-reliant, but later shifted focus to defense due to wars. It supported small, medium and cottage industries. तो इस वाले प्लान में से ये लर्न करना। It supported small, medium and cottage industries. India took a loan from IMF for the first time, और फर्स्ट टाइम इंडिया ने लोन लिया था IMF से। ड्यू टू द 1962 चाइना वॉर, 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर एंड ब्रॉड द प्लान फेल। यहाँ पे जो वॉर्स इस टाइम पे चल रहे थे उसी के कारण क्या हो गया, ये वाला प्लान एकदम फेल हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर प्लान के हॉलीडेज एनुअल प्लान 1966 to 1969। ये प्लान हॉलीडेज हो गए ड्यू टू द फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान के फेलियर से गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया प्लान हॉलीडेज फ्रॉम 1966 to 69। ये प्लान हॉलीडेज बन गए। 3 annual plans were made for the years 1966, 67, then 67 to 68, 68 to 69। The main reason were the wars with China and Pakistan, which caused the collapse of the third 5 year plan। तो बीच में प्लान के हॉलीडेज आ जाते हैं जब प्लान आपका फेल हो जाता है। देन आता है फोर्थ 5 year प्लान 1969 to 1974। इसमें जो टारगेटेड ग्रोथ थी ये है 5.6%, बट वॉज नॉट अचीव्ड एज एक्चुअल ग्रोथ स्टूड एट जस्ट 3.3%। तो उसमें ग्रोथ का जो टारगेटेड ग्रोथ थी, जो टारगेट वैल्यू थी वो 5.6 की थी, बट यहाँ पे भी अचीव नहीं हो पाई 3.3। द प्लान फोकस्ड ऑन स्टेबल ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस। इस प्लान ने फोकस किया कि ग्रोथ स्टेबल रहे और सेल्फ रिलायंस रहे, स्पेशली इन डिफेंस के एरियाज में। Family planning program begins in this plan. It aimed to help the poor through education and jobs. Education and jobs ये statement यहाँ से learn करना। After the 1991 Indo-Pakistan war, many Bangladesh refugees came to India causing resources shortage। Resources की क्या हो रही थी, shortage यहाँ पे थी, and plan failure. During this time, Indira Gandhi nationalized 14 major banks, and the Green Revolution improved the farming। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्रूव द फार्मिंग, तो इसमें से कुछ लर्न करने का है नहीं, बट जो मेन फोकस रहेगा वो इस पर कि फोर्थ प्लान ने फोकस किया था स्टेबल ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस के ऊपर, स्पेशली इन द एरिया ऑफ डिफेंस, जो डिफेंस वाले सेक्टर्स थे। और यहाँ पे टारगेट ग्रोथ 5.6, बट अचीव सिर्फ 3.3 की यहाँ पे ये रह गई। ये फोर्थ था। देन इज फिफ्थ 5 year प्लान 1974। Growth rate, this was the first time after the first 5 year plan when India achieved actual growth of 4.8% against a targeted growth of 4.4%। Targeted growth थी 4.4%, but achieve कितना हुआ था इस बार 4.8%। फीचर्स में देखते हैं ना, फिफ्थ 5 year प्लान फोकस्ड ऑन रिमूविंग द पॉवर्टी, गरीबी हटाओ वाला जो मिशन था, एंड मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। फॉर दिस टाइम पॉवर्टी रिमूवल बिकेम द मेन गोल ऑफ द प्लान। तो फिफ्थ 5 year प्लान का मेन गोल था पॉवर्टी, गरीबी को हटाना। In 1975, Electricity Supply Act was passed, which helped the central government improve electricity generations and transmission। तो ये भी ध्यान रखना 1975, क्योंकि 74 का ये तो 1975 यहाँ पे आपके पास आ गया। तो ये भी एक स्टेटमेंट गिवन है, बस छोटा सा पार्ट गिवन है, इसको आप ध्यान रखना। बाकी फिफ्थ 5 year प्लान इज ऑल अबाउट रिमूविंग द पॉवर्टी, पॉवर्टी हटाना।
रोलिंग प्लान यहाँ पे आता है फिर 1979 एंड 1980, 79 और 80 का ही रोलिंग प्लान है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद आता है फिर सिक्स यहाँ से शुरू होगा। रोलिंग प्लान 79 to 80, द जनता गवर्नमेंट मेड द सिक्स प्लान फॉर 78 to 83, 78 से लेकर 83 तक बनाया जाता है सिक्स प्लान, बट इट लास्टेड ओनली 2 years, बट ये सिर्फ 2 years था। When the Congress government came to power in 1980, it cancelled the plan and introduced a new official sixth plan in 1980. सिक्स 5 ईयर प्लान आता है फिर 1980 से लेकर कब तक रहता है 85 तक। तो पहले बोल ये दिया था कि 1978 to 83 रहेगा, बट ये सिर्फ 2 ही साल रह पाता है। और फिर 1980 से लेकर 85 तक मेजर रहता है आपका सिक्स 5 ईयर प्लान, जिसमें कि ग्रोथ रेट है आपके पास इंडिया अचीव्ड एन एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5.7% अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 5.2%। तो ये परसेंट का यहाँ से रन करना 5.2 5.7। The foremost aim of the sixth plan was the removal of poverty, again ये भी poverty removal का है। It is also aimed for higher growth rate, removal of unemployment, improved productivity, modernization of technology and significant reduction in the disparities of income and wealth। तो इनकम, वेल्थ, टेक्नोलॉजी ये वाली चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूडेड थी। दो देयर वॉज अ फेमाइन इन द लास्ट ईयर ऑफ द प्लान पीरियड, मोस्ट ऑफ द टारगेट फिक्स इन दिस प्लान वर अचीव्ड एंड दस इट वाज सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल था। इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवर पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग वॉज ऑल्सो इंक्रीज। तो फैमिली प्लानिंग भी इसमें क्या होने लगी, इस वाले प्लान से इंक्रीज यहाँ पर होने लगी। तो ये काफ़ी एक अच्छा है। पॉवर्टी भी इंक्लूडेड है, साथ में मॉडर्नाइजेशन, प्रोडक्टिविटी, हेल्थ, वेल्थ, इनकम एंड फैमिली प्लानिंग ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है आपके सिक्स 5 ईयर प्लान के अंदर, जो कि 1980 से लेकर 85 के बीच का रहता है। नेक्स्ट इज 7, एक्चुअल ग्रोथ वॉज 20% मोर देन द टारगेटेड ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ रेट कितनी थी 20%, एक्चुअल ग्रोथ वॉज 6% अगेंस्ट द टारगेटेड ग्रोथ ऑफ 5%। तो ये वाली स्टेटमेंट इसमें ध्यान रखना, एक्चुअल ग्रोथ वॉज 6% अगेंस्ट द टारगेटेड ग्रोथ ऑफ 5%। ये वाली चीज़ इसमें ध्यान रखना 7 5 ईयर प्लान में, जो कि 1985 to 1990 का है पूरा। फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स यहाँ से वो के नीचे आ गए। दिस प्लान फोकस्ड ऑन, इसमें किस पे फोकस हो रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड क्रिएटिंग मोर जॉब्स। फूड ग्रेन प्रोडक्शन और जॉब को बढ़ाने के लिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करने के लिए ये था। इट वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड सॉ द हाइएस्ट एग्रीकल्चर एंड ओवरऑल ग्रोथ इन 1988-89। After this, there was a planned holiday from 1990 to 92 due to political instability and economic crisis in India। तो उसके बाद से फिर से प्लान हॉलीडेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस पूरे यहाँ पे हो जाते हैं। फिर ध्यान रखना है इंक्रीजिंग द फूड ग्रेन्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई प्लान है तो वो कौन सा वाला प्लान है, कौन सा वाला 7 प्लान हॉलीडे 1990 to 1992। Because the seventh plan failed badly, the government declared planned holidays। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेल हो जाता है बैडली, बट इतना बैडली भी फेल नहीं होता है। हॉलीडेज यहाँ पे अगेन से आ जाते हैं। द 8th प्लान कुड नॉट स्टार्ट इन 1990 से जो 8th वाला प्लान है वो स्टार्ट नहीं हो पाता ड्यू टू द चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन। सो 1990, 1991 एंड 1991 to 2 वर ट्रीटेड एज द एनुअल प्लान। इनको एनुअल प्लान ट्रीट कर देते हैं। इसके बाद ये अब 8th 5 ईयर प्लान 1992 to 1997, 1992 to 1997 फिर आता है 9th 5 ईयर प्लान। इंडिया ओवर अचीव्ड हर टारगेटेड ग्रोथ ऑफ 5.6% टू एन annual growth of 6.8%। In 1992, India faced a problem like recessions, inflation, high debt and budget deficit। The 8th plan introduced reform to solve these issues। अब ये थोड़ा सा अलग आ गया यहाँ पे कि 8th प्लान में क्या होने लगे, इन्फ्लेशन हो गए, जो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आने लगी। ये वाले जो इश्यूज थे इनको सॉल्व करने के लिए बनाया गया कौन सा प्लान, 8th 5 ईयर प्लान। अंडर PMPV नरसिम्हा राव, इकोनॉमिक एंड फिस्कल रिफॉर्म्स वर स्टार्टेड। द प्लान ऑल्सो फोकस्ड ऑन एजुकेशन, रिमूविंग इलिटरेसी फॉर पीपल एज 15 to 30। 15 to 30 ये काफ़ी बार आया है, कौन से प्लान के अंदर आता है 15 to 30 का, 8th 5 ईयर प्लान के अंदर आता है, ध्यान रखना। It helped increasing private investment बढ़ती है, improve the current account and grow agriculture, manufacturing and allied sectors। तो इनमें भी क्या होने लगी, यहाँ पे ग्रोथ होने लगी। तो एक तरीके से देखा जाए इसमें सब कुछ इंक्लूडेड आपका हो रहा है, सारे प्राइवेट सेक्टर्स की चीज़ें भी इंक्लूड हो रही हैं। देन इसमें एजुकेशन पर भी फोकस हो रहा है, इलिटरेसी को भी रिमूव करना यहाँ पे चाह रहे हैं,
और एग्रीकल्चर ग्रोथ यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखा जाता है। तो ये पूरा 8 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट है। 15 to 35 इसमें लर्न कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 9 5 ईयर प्लान 1997 to 2002 growth rate. After overachieving the growth rate for the last 3 5 year plan, India failed to achieve targeted growth again 6.5 against the growth rate of 5.4%. Salient features given है यहाँ पे। The 9th plan continued the goals of the 8th plan. 9th plan में 8th वाले plan के goals फिर से continue होते हैं। It focused on growth with social justice and equality. Social justice और equality का ये वाला आता है। Priority was given to the agriculture and rural development to create jobs and reduce the poverty. The plan aimed to provide safe drinking water, health के related इसमें सारा आ जाता है। Education, shelters and roads on time. It also focused on food nutrition for poor and weaker sections. तो पूरा health related जितना रहता है वो रहेगा आपका कौन से प्लान के अंदर? 9th 5 year plan। 10th 5 year plan 10th की बात करें तो ये रहता है 2002 से लेकर 2007 तक। एक्चुअल ग्रोथ स्टूड एट 7.6%, एवर सीन द टारगेट ग्रोथ ऑफ 8%। 8% की थी टारगेट ग्रोथ, बट कितना हुआ? 7.6। इट सेट्स द क्लियर टारगेट्स फॉर की डेवलपमेंट एरियाज। तो जो की डेवलपमेंट एरियाज थे, कुछ एरियाज थे जिन पर इसने टारगेट ग्रोथ अपना सेट किया। इट वॉज इट्स मेन गोल्स वर 8% ईयरली GDP ग्रोथ, बेटर एक्सेस टू एजुकेशन, health, water and sanitization, more funds for the social sector and better governance. It aimed to reduce the poverty to 5% by 2007. 2007 तक ये कहते हैं कि poverty को कितने % रिड्यूस करेंगे? 5%। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि जो ईयर के अकॉर्डिंगली लिखा होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। एंड 15% by 2012. Cut the gender gap in literacy and wages by 50% by 2007. ये भी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ टू 16.2% 2001 से लेकर 2011 एंड गिव ऑल विलेजेस एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर बाय 2007। तो जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर था वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, सैनिटाइजेशन का यहाँ पे पूरा रहता है। जो सोशल सेक्टर्स के सारे जितने भी सुविधाएं होती हैं वो वाले यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए बोला गया आपका 10th 5 year प्लान में, जो 2002 से लेकर कब तक रहता है? 2007 तक। ये भी इम्पोर्टेंट है। 11th 5 year plan 2007 to 2012 targeted growth of 9% fell short as the actual growth achieved was only 8%। 9% की टारगेट ग्रोथ थी बट अचीव हुई 8%, तो इतना ज़्यादा डाउन भी नहीं है ग्राफ। The 11th 5 year plan theme was towards faster and more inclusive growth. Even though the economy grew, many poor and weak sections didn't benefit. इनको benefit नहीं हुआ, so the idea of inclusive growth was introduced. The main focus areas were agriculture. Main focus area हो गए agriculture, infrastructure and education. Agriculture, infrastructure, education. Agriculture, infrastructure, education. ये important है, ये तीनों words. The plan set 27 detailed targets related to income, literacy, health, child care and poverty reduction. It aimed to raise growth rate in agriculture to 4%. एग्रीकल्चर में कहते थे कि 4% तक इंक्रीज करेंगे। इंडस्ट्रीज में 10% तक का इंक्रीजिंग रेट है एंड सर्विसेज टू 9% एंड टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल बाय 2009। तो 2009 तक ये यहाँ पे कह रहे थे कि हम ऐसे यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो 11th 5 year प्लान में ध्यान रखना क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर तो है, ये साथ में चाइल्ड केयर, पॉवर्टी रिडक्शन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड लास्ट में आ जाते हैं अपने लास्ट वाले 12th 5 year प्लान पे। तो फर्स्ट से लेकर 12th तक के लर्न आपको अच्छे से एकदम करने होंगे। इसके लिए 2012 to 17 टारगेटेड ग्रोथ वॉज 8% बट द एक्चुअल ग्रोथ फॉर द 5 year plans फॉर 5.1%। 2012 यहाँ पे ये वाली लाइन्स के बने कि कौन कौन से में रही है। 2012 5.1% to 13, then 6.9 13 to 14, 7.2 14 to 15 कि यहाँ पे इतनी ग्रोथ रही है इन पूरे 12 year के 5 years के प्लान्स में। 12 फीचर्स थीम यहाँ पे रहता है फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इनकल्सिव ग्रोथ। एम फॉर बेटर ग्रोथ इन ऑल स्टेट, इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम होता है। ये रहता है कि हर स्टेट में ही यहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए। GDP ग्रोथ टारगेट 8.2%, एग्रीकल्चर ग्रोथ टारगेट 4% लेके चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 10%। ये तीनों पॉइंट आ जाते हैं कर लेना। Improve access to schooling, increasing average years of education to 7 years। ये कर दिया था। Reduce gender and social gaps in school enrollment,
इंक्रीज एक्सेस टू हायर एजुकेशन, रिड्यूसेस पॉवर्टी बाय 10%, पॉवर्टी को भी यहाँ पे कम करना चाहा 10% तक. क्रिएटेड 50 मिलियन जॉब्स इन नॉन फार्म सेक्टर्स, हेल्थ टारगेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट गिवन है आपको, देन मैटरनल मोर्टालिटी रेट भी गिवन है. रिड्यूस द चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन बाय 50%, ब्रेक फर्टिलिटी रेट टू 2.1%. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एड 30,000 MW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इंक्रीज फॉरेस्ट कवर बाय 1 मिलियन हेक्टेयर्स पर ईयर. ये ध्यान रखना, ये पूरा 12 के अंदर की है सारा, जिसमें अलग अलग ईयर्स के गिवन है. रिड्यूसेस द कार्बन एमिशन इंटेंसिटी, देन रेज रूरल टेली डेंसिटी फोन एक्सेस टू 70%, फोन एक्सेस टू 70%. ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कौन से उसमें आता है, 12th में आता है. कंप्लीट की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स, प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द विलेजेस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी. इरिगेशन एरिया टू इंक्रीज फ्रॉम 90 टू 103 मिलियन हेक्टेयर्स. ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू ऑल विलेजेस, हाईवेज वाला जो कनेक्टिविटी पार्ट आता है इसमें ही होता है. हाईवेज टू बी अपग्रेडेड टू 2 लेन स्टैंडर्ड्स. 50% of rural population to get piped drinking water. 50% of gram panchayat to break nirmal grams. Clean villages. 90% of households to have banking access. जिनके पास बैंकिंग का एक्सेस नहीं था वहाँ पे 90% तक बढ़ा दिया. All subsidies to be given via direct benefit transfer DBT into the bank accounts. तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपने देखा बहुत डेवलपमेंट्स हुई है इस वाले प्लान के अंदर. तो मेन ये वाली चीज़ें ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इरिगेशन हो गया, वेदर, रोड्स, हाईवेज, ये सब किसके अंदर आते हैं, कौन से प्लान के अंदर आते हैं, ये ध्यान रखना होगा आपको कि ये चीज़ कौन से प्लान के अंदर इंक्लूडेड है. तो 12th में. उसके बाद है यहाँ पर, ये तो हो गया 1 से लेकर 12th तक का कवर कि इतने इतने प्लान से इतने प्लान्स में ये उनका पीरियड है और इसमें ये चीज़ें हुई हैं. सम ऑफ द प्लान्स आर डिस्कस्ड बिलो. अब कुछ प्लान्स हैं जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं. इन 1944 द देन 8 leading Indian industries published a plan for the economic development of the country, which came back to be known as the Bombay Plan. जिसमें आपको बॉम्बे प्लान के बारे में देखना है. तो एक बॉम्बे प्लान का पढ़ना है इसमें, एंड देन गांधीयन प्लान के बारे में पढ़ते हैं. द प्लान एम टू बी डबल द पर कैपिटा इनकम एंड द नेशनल इनकम ऑफ दैट पीरियड. इसने एम किया कि जो पर कैपिटा इनकम है उसको क्या कर देंगे, उसको इन्हांस कर देंगे, उसको यहाँ पे डबल कर देंगे. It proposed to increase the output of the agriculture sector by 2 times and the industrial sector by 5 times within the period of 15 years. तो 15 years के पीरियड में इन्होंने चाहा कि जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसको 2 टाइम्स और जो इंडस्ट्रियल का सेक्टर है उसको 5 टाइम्स में क्या कर देंगे, जो उसका आउटपुट है उसको बढ़ा देंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे. The total cost of the plan was ₹10,000 crore which was to be invested over the 15 years. ये वाली लाइन ध्यान रखना है इसमें बॉम्बे प्लान के अंदर. The Bombay Plan stressed the fact that in order for the economy of a country to grow, government interventions and regulation is a key factor. कि जो गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशंस होंगे और जो रेगुलेशंस होंगे वो सारे क्या होंगे, वो की फैक्टर्स होंगे. अगर हमें किसी भी स्टेट की या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करना है इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे लेवल से, जो इसमें कॉस्ट दी गई है 10,000 करोड़ की, तो ये बॉम्बे प्लान के अंदर रहते हैं. ये ध्यान रखना, बॉम्बे प्लान 1944 का पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, इसमें बोला गया करोड़ कितने इसमें बोले गए टोटल लगाने के लिए प्लान के अंदर. एंड इतने 2-3 पॉइंट्स इसमें से आप लर्न करना बॉम्बे प्लान के अंदर से, ये आ जाएंगे आपके एग्जाम में. फिर आता है हमारे पास पीपल्स प्लान, जो कि अगेन 1944 का है. ड्राफ्टेड बाय M.N. रॉय ने ड्राफ्ट किया था इसको. एम टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स टू ऑल सिटीजन्स इन अंडर द 10 ईयर्स. 10 ईयर्स से जो कम वाले हैं उनको क्या करना, उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना. पीपल्स प्लान. Total cost 15,000 crore. Focus agriculture development by nationalizing the land. Believe agriculture is the main occupation and backbone of the Indian economy. कि इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन कौन है, ये बैकबोन है और मेन ऑक्यूपेशन है कौन, एग्रीकल्चर. ये पीपल्स प्लान के अंदर आता है. पीपल्स प्लान के अंदर आता है 1944, जो कि M.N. रॉय ने ड्राफ्ट किया. उसके बाद है यहाँ पर गांधीयन प्लान 1944. की पॉइंट्स मेड बाय S.N. अग्रवाल, प्रिंसिपल ऑफ द वर्धा कॉमर्शियल कॉलेज. बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, इसका जो एम है वो था टू बिल्ड अ डिसेंट्रलाइज सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी. डिसेंट्रलाइज और एक सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी बनाना इनका गोल था. इन्होंने भी फोकस किया किस पर, एग्रीकल्चर पर और कॉटेज इंडस्ट्रीज पर इन्होंने फोकस किया. एक तो एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्री, ये ध्यान रखना गांधीयन प्रिंसिपल में. एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹3,005 करोड़,
3000 अप्रॉक्स, यहाँ पे मतलब 3 करोड़ के अप्रॉक्स यहाँ पे गिवन है एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट गिवन है इनके अंदर, ये तो लर्न करनी होगी, कब किसने स्टार्ट किया है लर्न करना होगा, और कौन इसके अंदर वर्क कर रहा है ये भी आपको लर्न करना होगा। कोलंबो प्लान 1951 to 56, a 6-year plan from 1951 to 1956 proposed spending rupees 1839 crores on development। डेवलपमेंट पे इतना इनको स्पेंड करना था, फॉर डेवलपमेंट ओनली, बस डेवलपमेंट। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। तो जो 3 टर्म्स लिखे हैं, फूड ग्रेन, इंडस्ट्रियल रॉ एंड फिनिश्ड गुड्स, ये इनका एम था इंक्रीज करने का इसमें प्रोडक्शन। गोल इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का यहाँ पे गिवन है। तो जो दो है ये ध्यान रखना कोलंबो प्लान के अंदर। ये हो गए आपके कुछ अदर प्लान्स जो 5-year प्लान्स हैं, कुछ अलग हैं बट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर आवर एग्जाम्स। नाउ अब ये ऑब्जेक्टिव्स आ गए, उद्देश्य आ गए आपके इकोनॉमिक प्लान के, कि ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग वो इतनी सारी पड़ी, इसका करने का क्या है, कुछ मतलब इसमें है, इसका मेन मोटिव क्या है, मेन गोल क्या है, वो तो हमने पढ़ लिया। एक बार और पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, एम टू इंक्रीज द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इंडिपेंडेंस, ओवर 50% ऑफ पीपल वर पुअर। 50% तक तो, 50 से भी ज़्यादा परसेंट तक तो जो लोग थे वो पुअर थे इंडिपेंडेंस के टाइम। People focused on removing poverty by creating jobs and providing the basic needs. Modernization of the economy, focus on upgrading the agriculture. Modernization पे काफ़ी ज़्यादा हुआ, एग्रीकल्चर पे फोकस हुआ, इंडस्ट्रीज पे फोकस हुआ, बिल्ड हुए डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, जितनी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें वो सारी यहाँ पर आगे इकोनॉमी मॉडर्नाइज हो गई काफ़ी। इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर इंक्रीज हो गई। रिड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी एंड सोशल प्रॉब्लम्स लाइक क्राइम, क्रिएटिंग जॉब्स इज अ मेजर प्लानिंग गोल। ठीक है, तो ये तो इतना पार्ट आपका हो जाता है कहाँ तक, जो हमारे 5-year प्लान्स का टॉपिक है, कि कौन कौन से 5-year प्लान्स जो हमें पढ़ने हैं, जो मेन पॉइंट्स है उसके वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। और कुछ अदर प्लान्स, जो 4 अलग अलग प्लान्स पढ़े ये डिस्कस हो गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें सबके जो टाइम पीरियड्स हैं, जो ग्रोथ रेट है, इसको भी ध्यान रखना। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली नहीं लर्न करना, बट जो लास्ट के 8th के बाद वाले से उनको लर्न कर लेना। और फॉर नोट्स के लिए, इसमें नोट्स के लिए आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे जो ग्रोथ वाले हैं, ये तो सारा ही लिखना होगा, इसमें तो सब कुछ ही नोट करना है। इस 2-3 लाइन्स में से क्या छोड़ना, जो मेन मतलब ये वाले जो हैं सारे, ये तो आपको सभी लिखने होंगे। 12th वाले में से थीम एग्रीकल्चर, एम ग्रोथ, इम्प्रूव, पॉवर्टी। हायर एजुकेशन नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। हेल्थ टारगेट, ये सारे पॉइंट्स। देन उसके बाद यहाँ से लिखो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी से ये वाला सारा, जो बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं और जो आप सब देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें आप पूरा कंप्लीट नोट कर लेना। ठीक है, और बाकी ये वाले जो प्लान्स हैं, इनमें जो मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे जो मैंने बोलते बताया कि 15 ईयर्स ये सब इम्पोर्टेंट है, तो ये सारा नोट कर लेना, इसके नोट्स कंप्लीट कर लेना आपसे। तो ये 5-year प्लान्स का इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका काफ़ी, जो पॉलिटिक्स में भी आता है और आपके इकोनॉमी का भी पार्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।